जय माता दी, राधे राधे। आइए सुनते हैं नीमड़ी माता की कथा, पूजन विधि एवं महत्व। नीमड़ी माता की कथा सुनी जाती है सतुरी तीज या कजली तीज पर। इसे बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन नीमड़ी माता की कथा और सातुरी तीज की कथा सुनी जाती है। यहाँ दो नीमड़ी माता की कहानी जो व्रत और उपवास के दिन सुनी जाती है। आइए सुनते हैं नीमड़ी माता की कहानी। कजरी तीज की तिथि, महत्व और पूजा विधि के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 2 सितंबर को मनाई जाएगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू होगी। उदय तिथि के अनुसार 3 सितंबर रविवार को कजरी तीज मनाई जाएगी। इस बार सातुरी तीज पर कई शुभ योग बन रहे हैं। 3 शुकर्मा योग और सर्वात सिद्ध योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। कजरी तीज पूजा का शुभ मुहूर्त। आइए सुनते हैं नीमड़ी माता की कहानी। एक सास बहू थी। बहू की कोई संतान नहीं थी। एक दिन सास बहू अपने पड़ोसी के घर गई तो देखा कि पड़ोसी के घर नीमड़ी माता की पूजा हो रही है। फिर सास और बहू ने अपने पड़ोसी से पूछा कि नीमड़ी माता की पूजा करने से क्या होता है। पड़ोसी ने कहा कि नीमड़ी माता की पूजा करने और व्रत के दिन नीमड़ी माता की कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सास ने कहा कि यदि मेरी बहू गर्भवती हो जाती है तो मैं 1.25 सेर का पिंड माता रानी को अर्पित करूंगी और भादुड़ी तीज का उपवास करूंगी। कुछ दिन बाद बहू गर्भवती हो गई। तब उसकी सास ने कहा कि अगर मेरी बहू का कोई लड़का हो जाए तो मैं 5.5 सेर का पिंड चढ़ाऊंगी। तब उनकी बहू ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। अगले साल जब तीज आई तो सास ने फिर कहा कि जब इस लड़की की शादी होगी तो वह 1.25 मन का पिंड चढ़ाएगी। कुछ दिन बाद लड़के की भी शादी हो गई। तब तीज का त्योहार आया तो सास बहू दोनों अपनी नई बहू के साथ नीमड़ी माँ की पूजा करने चली गई। सभी ने पूजा की, लेकिन जब दोनों ने पूजा करनी शुरू की तो नीमड़ी माता थोड़ी दूर खिसक गई। दोनों माता के जितना करीब जाते नीमड़ी माता उतनी ही दूर खिसकती जाती। जब नीमड़ी माता ने उनकी पूजा नहीं मानी तो कुछ महिलाओं ने उनसे कहा कि आपने नीमड़ी माता को कुछ चढ़ाने के लिए कहा है। तो सास ने कहा कि हाँ। तो उन महिलाओं ने कहा कि पहले मनोकामना पूरी करो, तभी नीमड़ी माता पूजा स्वीकार करेंगी। तब सास बहू ने घर जाकर 1.25 मन का एक पिंड बनाया और संगीत के साथ गीत गाते हुए नीमड़ी माता की पूजा की और कथा सुनी। कजरी तीज पूजा विधि। अखंड सौभाग्य की कामना के लिए रखी जाने वाली तीज का व्रत विवाहित महिलाएं निर्जला व्रत रखने का संकल्प लेती हैं। इसके बाद स्नान कर नए वस्त्र धारण कर शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां बनाती है। इसके बाद मूर्ति को लाल या पीले कपड़े से चौकी पर स्थापित करें। फिर गंगा जल, गाय के दूध, शहद आदि से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें
भगवान शिव और माता पार्वती को शहद की सभी वस्तुएं चढ़ाकर धूप और दीपक जलाएं। इसके बाद सातुड़ी तीज व्रत कथा सुने। फिर अंत में माता पार्वती और भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगे। एक शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके पास खूब धन था, लेकिन पुत्र नहीं था। तो सेठानी ने भादुड़ी तीज का व्रत करके तीज माता से कहा कि वे नीमड़ी माता, मेरे बेटा होगा तो मैं तेरे 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने ही सेठानी के लड़का हो गया। लेकिन सेठानी नीमड़ी माता के सातू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हुआ। लड़के का विवाह हुआ। पहले दिन सुहाग रात को सोया तो आधी रात को लड़के को सांप ने आकर डस लिया। वह मर गया। उस तरह उसके 6 बेटों का विवाह हुआ और 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की सगाई आने वाली थी, लेकिन सेठ सेठानी मना कर रहे थे। गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई बहुत देर देश में करना है। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी, जो मिट्टी के घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें एक लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहां खड़ा देख रहा था। सेठ ने सोचा, यह लड़की समझदार है। यह खेलकर लड़की घर जाने लगी तो उसके पीछे पीछे लड़की के घर चला गया। लड़के के माँ बाप से मिला। बातचीत करके लड़के की सगाई उस लड़की के साथ पक्की कर दी। विवाह का भी पक्का कर दिया और घर आकर विवाह की तैयारी करने लगे। सेठ बारात लेकर आया। विवाह की तैयारी करने लगे। सेठ बारात लेकर आया। बारात बीच में लंबा सफर होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में या तो सत्तू या सिंग डाल रही है। रास्ते में कहीं नीमड़ी पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके सातू पास लेना व कल्पना निकालकर ससुरा जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी बहू को आने के कहा तो बहू ने कहा कि आज तो मेरे तीज का उपवास है। शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके ही भोजन करूंगी। एक कुएं पर नीमड़ी माता नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। वह नीमड़ी माता की पूजा करने लगे। नीमड़ी माता पीछे हट गए तो बहू ने कहा, हे माता, मुझसे पीछे क्यों हट रही हो? इस पर नीमड़ी ने कहा, तेरी सास ने बोला पहला पुत्र हो जाने पर सातू चढ़ाऊंगी, पर याद नहीं रखा। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ़ करो, मैं आपको सातू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ को वापस लौटा दो, वह मुझे पूजा करके दो। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चंद के अर्घ्य दिया। सातू पास लिया और ससुरा जी को कल्पना दे दिया। प्रातः होते ही बारात अपने नगर लौट आई। बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश किया और उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। उनको सबको गाजे बाजे से मिल गए। सासू बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप ये क्या कर रही हैं? बोलवा कर यीशु याद करो। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं, तू बता दे। बहू बोली, आपने नीमड़ी माता के सातू चढ़ाने को बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आई, 12 महीने से
कजली तीज आई। 7वां का सातु तीज के दिन चढ़ाया। गाजा बाजा से नीमड़ी माता की पूजा की और बेलपत्र चढ़ाई। हे भगवान, उनके आनंद हुआ वैसे सबके होवे। छोटी बहन की खरी अधूरी की पूरी करो।